जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादियों से संबंध के मामले में बरी कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। साईं बाबा को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने माओवादियों से कथित संबंध के एक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर 54 साल के जीएन साईं बाबा को बरी कर दिया है। और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि न्याय प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है और इसीलिए बहुत सारे सवाल भी इस पर खड़े किए जाते हैं। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस एस मेनेजेस की बेंच ने सेशन कोर्ट के साल 2017 के फैसले को रद्द कर दिया और जिसमें साईं बाबा और अन्य को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्य की अपील पर फैसला नहीं कर लेता तब तक अभियुक्त को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र ने अब तक फैसले पर स्टे की मांग नहीं की। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस मामले में हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करे और अब दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट की नागपुर बेंच ने फिर से जीएन साईं बाबा को बरी करने का फैसला सुनाया है। 54 साल के साईं बाबा व्हील चेयर से चलते हैं और 99% विकलांग हैं। वह पिछले 11 साल से नागपुर की सेंट्रल जेल में थे। 99% विकलांग हैं और इनकी एक पिक्चर आप लोग देख भी रहे होंगे, व्हील चेयर पर आप लोग देख रहे हैं। साईं बाबा की पत्नी वसंता कुमारी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हमें इसके बारे में केवल मीडिया के माध्यम से पता चला। मेरी बेटी मंजीरा और मैं एक खबर सुनकर बहुत खुश हूँ। उम्मीद है कि बिना किसी अड़चन की रिहा हो जाए। और साईं बाबा और हमने इन सालों में बहुत दुख झेले। उम्मीद है कि इस केस में बाकी अभियुक्तों को भी जल्द न्याय मिले। जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने साईं बाबा को रिहा किए जाने के फैसले पर खुशी तो जाहिर की है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठाए हैं। और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि साईं बाबा बरी कर दिए गए, लेकिन कितने समय बाद? उसके स्वास्थ्य को जो नुकसान हुआ है उसे कौन लौटाएगा? कोर्ट, शर्म करिए। कितने और लोगों को जमानत के लिए इंतजार करना होगा? लोगों की आज़ादी को जिस तरह ख़त्म किया गया, उस नुकसान की कीमत कौन चुकाएगा? और आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास अच्छे वकील रखने के लिए नहीं होती है। और कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति को 20 साल बाद रिहा किया गया, उससे बाद में कहा गया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो निर्दोष है। और दोषी छूट जाते हैं कई बार। तो न्याय प्रक्रिया पर बड़ी लंबी बहस भी होती है। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा बतौर सामाजिक कार्यकर्ता रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक संस्था से जुड़े रहे। वे रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के उप सचिव रहे हैं और ये संगठन माओवादियों से संबंध के लिए खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, तो सेशन कोर्ट ने कहा था कि साईं बाबा और 2 अन्य अभियुक्तों के पास नक्सली साहित्य था, जिसे वो गढ़चिरौली में अंडरग्राउंड नक्सलवादियों को बांटने वाले थे और जिले में लोगों को बांटकर हिंसा फैलाना चाहते थे। सत्ता अदालत के फैसले के खिलाफ साईं बाबा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 14 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने साईं बाबा को रिहा कर दिया और एनआईए को अपील करने की छूट दी थी। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट ने कहा था कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो है और इसके खिलाफ हर संभव कोशिश होनी चाहिए, लेकिन एक नागरिक को मिले अधिकार और उसकी प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इसके बाद अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले की दोबारा सुनवाई करने की बात कही थी। ये पूरा मामला क्या था, ये जान लीजिए। 2013 में हेम मिश्रा और प्रशांत राही को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना था कि वो माओवादी नेताओं से मुलाकात करने वाले थे और ये मुलाकात प्रोफेसर साईं बाबा की मदद से तय हुई थी। और इसके बाद 2013 में प्रोफेसर जीएन साईं बाबा के घर पर गढ़चिरौली और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा और उस समय प्रोफेसर जीएन साईं बाबा ने कहा था कि पुलिस उनका लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 4
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कुछ किताबें अपने साथ ले गए हैं। और 2014 में प्रोफेसर GN साईं बाबा को दिल्ली में उनके घर से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ने निलंबित भी कर दिया था। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली अदालत ने UAPA के सेक्शन 13, 18 और 20 और 39 के तहत प्रोफेसर साईं बाबा को दोषी पाया था। और प्रोफेसर साईं बाबा पक्षाघात के मरीज हैं, 90% विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिगड़ती सेहत के आधार पर उन्हें जुलाई 2015 में जमानत पर रिहा भी किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था। तो यही इनके केस की यही कहानी है GN साईं बाबा की। एक बात और आपको बता दूं, देखिए नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। और नक्सल आंदोलन होता क्या है? तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इस कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं।